जमानत तो मिली है लेकिन तेवर नहीं बदले हैं। जेल से निकलने के बाद शाहबुद्दीन के हमले पर नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। शाहबुद्दीन का बयान है कि आप राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और लालू जी हमारे नेता हैं। चलिए, ये सब भी कोई प्रतिक्रिया की चीज है। क्या कहेंगे इसको? अरे मेरे लिए सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो उनकी रिहाई हुई है, जो बेल मिला है, ये राज्य सरकार की मिली भगत का परिणाम है। राज्य सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से ऐसी स्थिति पैदा कर दिया उनको बेल मिल जाए, क्योंकि फरवरी महीने में ही हाईकोर्ट ने ये कहा था कि राजीव रोशन हत्याकांड की सुनवाई करके और ट्रायल 9 महीने में पूरा किया जाए, और 6 महीने बाद भी ट्रायल प्रारंभ नहीं हुआ, और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दिया कि 9 महीने का निर्देश था, 6 महीना बीत गया, पूरा होना तो दूर की बात, अभी ट्रायल प्रारंभ भी नहीं हुआ। तो मेरा पहला सवाल तो नीतीश कुमार से है कि आखिर ट्रायल प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? अगर ट्रायल प्रारंभ हो गया होता तो आज शाहबुद्दीन को बेल नहीं मिली होती। तो शाहबुद्दीन को बेल मिल जाए, इसका मार्ग प्रशस्त किया नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने। ऑलरेडी भय खौफ का माहौल एक बड़े एरिया में, बड़े लोगों के बीच में ऑलरेडी एक भय और खौफ का माहौल इनके निकलने से पहले ही पैदा हो चुका है। और निकलने के बाद जिस तरीके की इनकी बयानबाजी आ रही है, मुख्यमंत्री जी को लेकर जिस तरीके की इन्होंने बयानबाजी दी, ये अपने में दिखाता है कि राजद कहीं ना कहीं अब वर्चस्व की लड़ाई में आ गया। मुख्यमंत्री जी को लगातार राजद और लालू जी के बीच में, लालू जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में हमेशा से एक वर्चस्व की लड़ाई रही है। लालू जी हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। तो सीवान के जिस पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का आरोप शाहबुद्दीन पर है, उनकी पत्नी आशा कुमारी ने कहा कि वो शाहबुद्दीन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। साथ ही उन्होंने शाहबुद्दीन के जेल से निकलने के बाद अपनी सुरक्षा की भी मांग की। संलिप्तता जहां तक कि शाहबुद्दीन की है इस हत्याकांड में, तो ये इस बात का मुझे यकीन है कि ये सारे सूत्र जेल से ही जुड़े हुए हैं, और वहाँ के लोकल प्रशासन के तौर पर जो भी अभी तक इस घटना के बारे में जो भी जांच की गई है, उसका अभी रिजल्ट कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे में आप अपनी परिवार की सुरक्षा की मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करेंगे, क्योंकि शाहबुद्दीन तो जेल से बाहर आ गए हैं। जी, इसके लिए मुझे पूर्ण सुरक्षा चाहिए। मुझे, मेरे बच्चों को, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों से मैं ये अपील करती हूँ कि मुझे पूर्ण सुरक्षा दी जाए, कि ताकि हम लोग वहाँ सिवान में सुख चैन से जी सकें। शाहबुद्दीन के घर सिवान में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, जहां उनके समर्थकों ने उनके स्वागत में बैनर पोस्टर लगा दिए। वहीं घर वाले भी उनका इंतजार करते रहे। जब तक वहां नहीं पहुंच गए तब तक ये जश्न वहां पर चलता रहा। पूरे घर के इर्द गिर्द तैयारियां देखने को मिली। सड़कों पर होर्डिंग लगाए गए उनके स्वागत के लिए, बैनर पोस्टर के साथ, जिसमें शाहबुद्दीन का फोटो था और स्वागत के लिए तमाम पंक्तियां लिखी थी। इस तरह के पोस्टर उनके घर के आसपास लगाए गए। लेकिन पूरे सीवान में जो शाहबुद्दीन के समर्थक थे, वो खास तैयारियों में लगे हुए थे कि जब शाहबुद्दीन वहां पहुंचे तो तैयारियों में कोई कमी ना दिखाई दे, जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने मारी है हैट्रिक। लगातार तीसरी बार फहराया जीत का उन्होंने परचम और 3 अहम सीटों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। एनएसयूआई के खाते में सिर्फ एक पद आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में फिर बजा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का डंका। तो झूम उठे छात्र नेता और उनके समर्थक। छात्राएं भी खुशी में ऐसी खोई कि सड़क पर ही झूमने लगी। अपने नेता की जीत पर समर्थकों ने जमकर ठुमके लगाए। मिठाइयों और आतिशबाजी का भी लंबा दौर चला। ये सियासत का पहला पायदान है, लेकिन देश के दिल,
देश की राजधानी में कामयाबी की हैट्रिक बेमिसाल है। हमारे जो मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो बातें रखी है, चाहे रूम रेंट कंट्रोल एक्ट की बात हो, चाहे हॉस्टल्स के मुद्दे हो, चाहे न्यू कॉलेज के मुद्दे हो, चाहे छात्रा मार्ग में वॉशरूम की बात हो, चाहे वुमेन सेफ्टी की बात हो, तो ये तमाम मुद्दे विद्यार्थी परिषद इस बार अपने मैनिफेस्टो में लेके आए और हम आश्वासन देते हैं कि इस बार हम जरूर पूरा करेंगे। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद में अपने फेथ और कॉन्फिडेंस को मेंटेन किया एंड आई प्रॉमिस कि हमेशा उनके लिए उनके इश्यूज को सॉल्व करती रहूंगी। विद्यार्थी परिषद हमेशा उनके लिए खड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एबीवीपी जो भी अपना मुद्दा उठाती है उसे एक सॉल्यूशन तक लेके जाती है और इसी तरीके से जो भी इस बार के हमारे मुद्दे रहेंगे उसे भी हम एक सॉल्यूशन तक लेके जाएंगे, चाहे वो रूम रेंट कंट्रोल एक्ट की बात हो, यू स्पेशल की बात हो, या स्पोर्ट्स के बच्चों को सारे के सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड खुलवाने की बात हो, या उन्हें नई इक्विपमेंट देने की बात हो। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने टूसू के 3 अहम पदों पर कब्जा किया और लगातार तीसरी बार जीत का परचम फहराया। वहीं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को मिली सिर्फ 1 सीट। टूसू के अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के अमित तंवर जीते तो एबीवीपी की ही प्रियंका बनी उपाध्यक्ष। एबीवीपी के अंकित सांगवान ने सचिव पद पर कब्जा जमाया, जबकि इकलौता पद जीतने वाले एनएसयूआई के मोहित बने संयुक्त सचिव। जिसमें हम जीते उसमें मार्जिन ज्यादा था और जिसमें हमारा उसमें मार्जिन कम था। हम बेशक हारते लेकिन स्टूडेंट्स के लिए हरदम काम करते थे और आगे भी करते रहेंगे। हमारे मैनिफेस्टो भी आप देख सकते हैं, लड़कियों के लिए अलग मैनिफेस्टो है जिसके लिए हम सिक्योरिटी और नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग है, जैसे उनके हॉस्टल्स या फिर जो उनके कॉलेज सेपरेट जो हमने बुझा है, और बाकी जो स्टूडेंट्स के लिए। ये चुनाव बेशक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन इन चुनावों के पीछे असल में टक्कर थी देश की 2 बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में। जाहिर है एबीवीपी की जीत ने बीजेपी में नया जोश भर दिया है। टूसू के दंगल में असल बाजी एबीवीपी ने जीती। पैनल की 3 अहम सीटों पर एबीवीपी ने कब्जा किया। हालांकि हैट्रिक करने से एबीवीपी चूक गई, तो वहीं एनएसयूआई ने कैंपस में कमबैक किया और उन्हें ज्वाइंट